Good morning student, welcome to my channel Science Learner. Today onwards I started कि one series I said to you. तो उसी सीरीज़ में अभी सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इन द कॉलेज ऑल्सो आई स्टार्टेड एज यू नो, है ना। तो उसी को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो इसलिए मैं कोचिंग में भी मैं थोड़े चैप्टर यहाँ कवर कर लेती हूँ, थोड़े कॉलेज में कवर हो जाते हैं, वो स्लाइड पे होते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैं आप लोग को कोचिंग में ले रही हूँ। यस नो, अगर इफ सपोज एनी डाउट इज देयर, दोज हु आर सिटिंग इन द कोचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क टू मी, मीनवाइल आई विल गिव द रिप्लाई टू दैट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द ड्राइंग प्रोसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आंसर ज़रूर आता है, वो 12 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम 14 मार्क्स का भी आ सकता है। तो हमें इसे प्रिपेयर कर लेना है। इसको बिल्कुल मैं एवरेज स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा उस तरह से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको बीच बीच में समझ में नहीं आया या फिर कॉम्प्लिकेट होता गया तो इन द मीनवाइल यू कैन से। ओके स्टूडेंट, सो आज स्टार्ट करते हैं द इंट्रोडक्शन टू द ड्राइंग प्रोसेस। सबसे पहले इफ सपोज इन लॉन्ग क्वेश्चन दिस क्वेश्चन में बी आस्क कि व्हाट इज ड्राइंग, डिफाइन ड्राइंग एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं वो बोलो। फिर उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग इन फार्मास्यूटिक्स, व्हाई वी यूज द दिस ड्राइंग इन द फार्मास्यूटिक्स, हम क्यों यूज करते हैं। अगर ये सब पूछा गया तो आप स्टेप वाइज स्टेप आप इन सिंपल वे आई विल गिव दिस। इसको आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एक एक लाइन में भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एक लाइन में इसका आंसर कैसे देना। और जो इसके डायग्राम्स वगैरह आते हैं, जो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, वो बुक में देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे, उसको समझते हुए ड्रॉ करेंगे तो हमको एक ही बार में उसको समझ में आ जाएगा, एज आई होप। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू द ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग बोलते किस लिए हैं और ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मास्यूटिक्स में। सो ड्राइंग इज डिफाइंड एज फाइनल रिमूवल ऑफ, फाइनल रिमूवल यानी कि क्या रिमूव करते हैं हम यहाँ पे, लिक्विड रिमूव करते हैं या फिर मॉइस्चर रिमूव करते हैं, किस में से, फ्रॉम द सॉलिड। वो जो रिमूव होता है, जो मॉइस्चर रिमूव होता है वो वेपर्स के फॉर्म में रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज घर में भी होम रेमेडी, हम घर में अगर सपोज हमको कोई सा भी चीज़, जैसे कि किचन में जीरा है, शहजीरा है या फिर कोरिएंडर वगैरह है, अगर उसको हमको ड्राई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको धूप में थोड़ी देर छोड़ देते हैं। किस लिए, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर उसको हम क्या करते हैं, डब्बे वगैरह में भर के रख देते हैं ताकि वो बहुत दिन तक हम किचन में रख सके। उसमें वी प्रिवेंट फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक से हम उसे बचाते हैं। तो सपोज दिस इज अवर सपोज दिस इज फेनल इज देयर और कोरिएंडर इज देयर, तो उसको हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में लेकर के हम अंडर द सन, ये होम रेमेडी है, उसको मैं रिलेट करूंगी कि हम लैब में कैसे करते हैं। तो सपोज सनरेज आता है। सनरेज इज नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ हीट, आई सेड कि हीट के जरिए, तो हीट इज देयर, सन से क्या मिलता है, हीट मिलता है। और जो भी कोरिएंडर है, फनल है, उसको हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो सुखाने से होता क्या है, द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट हेयर, मॉइस्चर जो कि मॉइस्चर है या लिक्विड है उसमें प्रेजेंट, ये मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर इवोपरेट हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, किस में से, सॉलिड पार्टिकल में से। सो जो लिक्विड निकलता है या फिर जो वाटर निकलता है वो कैसे निकलता है, वेपर्स बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है, वेपर्स बन के निकलता है। किस में से, सपोज फेनल था या कोरिएंडर था, कुछ भी था, फेनल है या कुछ भी है, जो हम आई एम गिविंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द होम, कि घर में हम यूजुअली क्या करते हैं, लेडीज वगैरह क्या करती हैं, जैसे कि अगर फेनल वगैरह है, कोरिएंडर है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंटेनर में रख करके उसको हम बाहर धूप लगाते हैं उसको। तो वहाँ होता क्या है, बिकॉज ऑफ द हीट के जरिए से क्या होता है, वॉट एवर द मॉइस्चर इज देयर, जो भी उसमें पानी है या मॉइस्चर है वो इवोपरेट हो जाता है, वो भाप बन करके निकल जाता है ना। और जो हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, फाइनली ड्राई हो जाता है। तो इसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ड्राइंग इज डिफाइंड एज फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड। फाइनल रिमूवल मतलब आखिरी में, जब हम कंटेनर में पैक कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में पैकिंग से पहले क्या करते हैं, उसको ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो ड्रग को हम फाइनली उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो निकाल देते हैं, है ना। किस में से निकालते हैं, सॉलिड यहाँ क्या है, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे एग्जांपल। लेकिन इंडस्ट्रीज वगैरह में मेडिसिन वगैरह जो भी पाउडर फॉर्म है उसको पहले ड्राई किया जाता है। तो वहां से सॉलिड में से मॉइस्चर निकाल देना। वो जो मॉइस्चर निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
और किसकी वजह से निकलता है? विद द हेल्प ऑफ हीट. सो वंस अगेन ड्राइंग इज डिफाइंड एज फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड. लिक्विड निकालना है कहाँ से? सॉलिड से. सॉलिड इज हियर इन द फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन विद द हेल्प ऑफ हीट. नेक्स्ट वी विल सी, नाउ वी विल सी इसी चैप्टर में कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि एप्लीकेशन भी लिखो, यानी कि हम ड्राइंग क्यों करते हैं, क्या एप्लीकेशन है. हम फार्मास्यूटिक्स में, फार्मेसी में हम ड्राइंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर उस पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो एक लॉन्ग ही आएगा, उसमें डेफिनेशन लिखना है, फिर एप्लीकेशन भी लिखना है. तो एप्लीकेशन में फॉर द दिस सिंपल क्या लिख सकते हैं हम कि एप्लीकेशन क्या क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रैनुल्स, यानी कि बड़े पैमाने पे, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में ग्रैनुल्स वगैरह जब बनाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम ड्राइंग करते हैं. यानी कि जब पाउडर होता है उसमें वेट रहता है, जब वो गीला रहता है थोड़ा, तो उसको जब हम सुखाते हैं तो ग्रैनुल्स लम्स जैसा बन जाता है. जैसे कि चाय पत्ती वगैरह होती है तो ग्रैनुल्स बन जाता है, तो उसी टाइप का बन जाता है. तो वो हम कैसे बना पाते हैं? हम बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग. नेक्स्ट है कि ड्राइंग रिड्यूसेस वेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग की वजह से ही हम वेट रिड्यूस कर पाते. किस चीज़ का? जो भी क्रूड ड्रग है या जो भी हमें पैकिंग के लिए भेजना है, तो उसको हम वेट जब हम कम कर देते हैं, तो जब सपोज जब हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट या किसी और जगह पर भेजना होता है, तो कभी भी या रेलवे वाले हो या फिर ये ट्रक्स वगैरह हो, वो हर एक जो सामान होता है उसको क्या करते हैं? वे करते हैं, उसको वजन देखते हैं, और वजन के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसको चार्जेस लगाया जाता है. तो अगर हम भेजने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन से पहले उसका वेट अगर हम कम कर दें तो हम कॉस्ट कम कर सकते हैं. तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम कर देंगे तो फाइनली जो भी हमारा जो ड्रग बन के तैयार होगा, जो मार्केट में आएगा, उसका भी एक्सपेंस, उसका भी दाम जो होगा वो कम होगा. तो अगर हमें अपनी दवाई की कीमत कम करना है तो हमें जो उसमें जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वहाँ पे हम कहीं कहीं पे रिडक्शन कर सकते हैं. तो अगर हम वेट कम कर दें, अगर हम जो दवाई हम जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, अगर हम उसका वेट कम कर दें तो उसके चार्जेस कम होंगे और फाइनली वो दवाई के भी चार्जेस कम हो जाएंगे. नेक्स्ट है ड्राइंग प्रोटेक्ट्स द क्रूड ड्रग फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक. जितने भी ड्रग्स होते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या उसमें मॉइस्चर है तो माइक्रोबियल अटैक होने का बहुत डर होता है. उसमें फंगस या फिर कोई सी बैक्टीरिया उसमें जर्मिनेट हो सकता है. तो अगर हमें उससे बचाना है, माइक्रोबियल अटैक से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं. ड्राई करने से क्या होता है, हम ज़्यादा दिनों तक हम उसको रख सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या होता है? हेल्प इन साइज रिडक्शन. यानी कि किसका साइज रिडक्शन? जैसे कि जो भी मटेरियल है हमारे पास, जो भी क्रूड ड्रग है ना, उसको हमें और साइज रिडक्शन उसका करना है. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम घर में भी क्या करते हैं, जैसे कि हमें ज़ीरा हो या फिर दालचीनी हो, उसको हमें ग्राइंड करना है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो कड़क हो जाए, है ना, उसका जो मॉइस्चर है वो चला जाए. फिर जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो उसका जो साइज रिडक्शन आराम से हो सकता है. या फिर सिंपल एग्जाम्पल व्हाट आई गिव इन द क्लास कि जैसे पापड़ वगैरह होता है, पापड़ जब है तो हम उसको जब साइज रिडक्शन करना है, अभी कच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, वो टूट नहीं पाएगा. लेकिन वही जब हम उसको जब हम फ्राई कर देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हम हाथ से उसको अगर क्रैश करें या मैश करें तो वो पूरा साइज रिड्यूस हो जाता है ईजिली, बहुत ईजिली. क्यों? क्योंकि अब उसमें मॉइस्चर नहीं था, अब उसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं था, तो इसलिए थोड़ा से हम उसमें प्रेशर लगाएंगे या क्रश करेंगे तो वो ईजिली उसका साइज रिड्यूस हो जाता है. इसी तरह से जब कोई सी भी चीज़ जब ड्राई हो जाती है, चाहे वो कोई सी क्रूड ड्रग हो या बनने के बाद हो मेडिकामेंट्स, तो हम उसको थोड़ा बहुत भी अगर हम उसको साइज रिडक्शन करना चाहें तो अगर हम ड्राई पहले से कर लिए तो बहुत ईजिली हो जाता है. नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड एक्सट्रैक्ट. सॉलिड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, अगर वो सॉलिड है, जैसे टैबलेट होता है ना, या पिल्स वगैरह होते हैं, तो वो सॉलिड एक्सट्रैक्ट यानी कि जैसे काढ़ा वगैरह होता है, तो अगर उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको गाढ़ा बनाना है, तो क्या करते हैं, उसको सुखाते जाते हैं, उसको ड्राई करते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय वगैरह भी हम बनाते हैं, तो चाय को अगर हमें गाढ़ा करना होता है तो क्या होता है, और उसको हम उबालते जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो पानी कंटेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है, और जो भी हमारे पास चाय वगैरह बचती है वो क्या होती है, गाढ़ी होती है. सो एक्सट्रैक्ट, हमें कोई भी काढ़ा बनाना है ना, सॉलिड चीज़ों का, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे. दिस आर द एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग. की ड्राइंग हम करते क्यों इन फार्मास्यूटिक्स. दिस इज द नेक्स्ट. हम देखेंगे क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ड्राइंग के लिए.
सी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स ड्रायर में यूज़ होते हैं। कुछ तो हम लैब में यूज़ करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह बड़े पैमाने पे कैसे ड्राई करना हो तो उसका इक्विपमेंट अलग होता है। सो 1 बाय 1 वी विल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपलसरी एक डायग्राम के साथ पूरा कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछा ही जाता है। सो 1 बाय 1 वी विल सी कि फर्स्ट है ट्रे ड्रायर। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि ट्रे है, यानी कि इसमें जो ड्रायर वो यूज़ होता है वो कैसा होता है, एक अवन रहता है, जैसे हमारे घर में अवन रहता है और उसमें ट्रे रख दिया जाता है, ट्रे। सो इसलिए इसका नाम क्या हो गया। इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे इसका डायग्राम एक्चुअल होता है। लेकिन बस याद रखने के लिए कि ट्रे ड्रायर मीन्स यहाँ पे ट्रे रहता है और यहाँ पे जो भी हमें मेडिसिन अपना ड्राई करना होता है वहाँ हम रैक पे रख देते हैं। यहाँ रैक होता है, जैसे ओवन में भी रैक होता है वैसे यहाँ पर भी रहता है। इसके ऊपर हम ट्रे में क्या करते हैं, मेडिसिन रख देते हैं उसको ड्राई होने के लिए। तो ये हो गया ट्रे ड्रायर। अब टनल ड्रायर या रोटेटरी ड्रायर में क्या फ़र्क होता है कि ये टनल यानी सुरंग जैसा, या फिर रोटेटरी और रोटेशन भी रहता है, यानी कि जो भी हम मेडिसिन रखते हैं वो क्या होते हैं, टनल जैसा शेप में ये क्या होता है, रोटेट होता रहता है। ये जो टनल है ये रोटेट होता रहता है और यहाँ पे हमारा जो मेडिसिन है या जो भी हम ड्राई करना चाहते हैं वो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे इनलेट होता है, यहाँ से मेडिसिन आता है, यहाँ पे मेडिसिन आ गया, यहाँ से हॉट एयर आता है और उसको वो गर्म करता है। तो ये क्या हो गया, ये टनल के जैसा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टनल या फिर रोटेटरी ड्रायर। यानी कि ये रोटेशन भी होता रहता है, घूमता भी रहता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि ये जैसे छत वगैरह हम डालते हैं तो उसमें जो मिक्सिंग करने के लिए जो मशीन लेके आते हैं वो रोटेट होता है, उसमें कंक्रीट सीमेंट वगैरह डाल के उसको रोटेट करते हैं, तो वैसे ये भी रोटेट होता रहता है। तो ये पूरा मेडिसिन क्या होता है, ड्राई हो जाता है बहुत ईजिली। अब नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। क्योंकि इसका नाम है फ्लूइडाइज्ड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है कि कोई सा भी मिक्सचर जिसमें सॉलिड भी प्रेजेंट हो, फिर लिक्विड भी प्रेजेंट हो और गैस भी प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड का मतलब तो ये हो गया। तो जैसे कि हमारा ये एयर जो है, एयर भी फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं और साथ में लिक्विड यानी कि वेपर्स वगैरह, मॉइस्चराइजर भी, ये वाटर कंटेंट भी रहता है। तो हम एयर को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका जो डायग्राम रहता है कुछ भी नहीं, इसमें एक बास्केट रहता है, बास्केट परफोरेटेड रहता है यानी कि जालीदार रहता है, इसमें मैश रहता है ताकि एयर इजीली इसके अंदर जा सके। और यहाँ पे हमारा जो भी ग्रैनुल्स वगैरह है वो रखते हैं और यहाँ नीचे से हॉट एयर हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हॉट एयर हम इसको देते हैं। फिर हॉट एयर जैसे जाता है तो जैसे पॉपकॉर्न उछलता है या वैसे ये भी क्या होता है, ये जंप करना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से, हॉटनेस की वजह से। और ये जंप हो करके अब यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है और इसके अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। इसलिए पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। और इसको यहाँ पे एक बेड है इसलिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बोलते हैं। ये डिटेल में मैं एक के बाद एक आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नेक्स्ट है वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर यानी कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये ट्रे ड्रायर को ही क्या करते हैं, वैक्यूम से ट्रे ड्रायर ले लेते हैं। इसमें भी अवन जैसा हमारे घर में रहता है, ट्रे ले लेते हैं, इसमें मेडिसिन रख देते हैं, लेकिन इसको कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं वैक्यूम से। वैक्यूम यानी कि जो भी इसमें एयर, जो भी वेपर्स बन रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको सक कर दिया जाता है, उसको कहीं और निकाल लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जल्दी ड्राई होता है। जल्दी क्यों ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ पे अब वाटर मॉइस्चर नहीं है, वो सक कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, वैक्यूम ड्रायर। अब फ्रीज ड्रायर क्या होता है, फ्रीज ड्रायर यानी कि कंडेंस करके किसी चीज़ को ड्राई करना। जैसे कि हमारे फ्रिज वगैरह में या फिर जैसे ये चॉकलेट्स वगैरह आते हैं, कैडबरीज वगैरह के, वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर वो रूम टेम्परेचर पर भी रहा, गर्मी का दिन है तो मेल्ट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, चिलर में रख देते हैं या फ्रीजर में रख देते हैं। तो वो क्या रहता है, सॉलिड रहता है। तो सॉलिड रह रहा है यानी कि ड्राई हो रहा है एक तरह से। तो वो हम कैसे प्रिंसिपल यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस एपरेटस में, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट उसमें देखेंगे
नाउ इन टुडेस वीडियो वी विल सी कि ट्रे ड्रायर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और ये कहाँ यूज़ होता है और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, हम ट्रे ड्रायर को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको जब रिलेट करेंगे किसी चीज़ के साथ तो हम ईजिली इसको हम याद रख सकते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं इसको। जैसे ट्रे ड्रायर, एज आई सेड कि ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे घर में अवन रहता है, ये अवन के जैसा रहता है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर अवन का कैसा रहता है, ऐसा हम खोलते हैं ढक्कन जो घर में रहता है, तो इसको भी वैसे ही खोलते हैं। अब इसके बीच में क्या रहता है, इसके बीच में ऐसा डिवीजन रहता है। अब ये डिवीजन के बाद यहाँ ट्रे रहता है, क्योंकि ट्रे इसका नाम है तो यहाँ पे ट्रे रहता है, ट्रे जहाँ पे हम क्या करते हैं, मेडिसिन रखते हैं। तो रैक्स रहते हैं यहाँ पे रैक्स हो गए। तो दीज आर ट्रे। अब यहाँ पे हम मेडिसिन रखेंगे, जो भी हमें मेडिसिन यहाँ पे रख करके ड्राई करना है वो ट्रे में हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ मेडिकामेंट्स मोस्टली जो ग्रैनुल्स होते हैं हम वो यहाँ पे रख देते हैं ट्रे के ऊपर। सो दीज आर द ड्रग्स जो कि अभी मॉइस्चर के साथ है, यानी कि उसमें अभी पानी है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इसमें आने के लिए विद अलग डिफरेंट मार्कर आई विल यूज़ कि यहाँ पे जब इसको सुखाना है तो सबसे पहले एक इनलेट होना चाहिए जहाँ से एयर इंटर होगा। तो दिस इज़ अ इनलेट, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ से क्या होता है एयर, ये एयर इनलेट है, यहाँ से हवा अंदर जाता है, ये एयर इनलेट है, यहाँ से हवा अंदर गई, अब ये जा रही है यहाँ से। अब ये जा तो रही है लेकिन इसको, ये हवा को गर्म करने के लिए कुछ यहाँ पे क्या होना चाहिए, हीटर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हीटर्स है, उसके रॉड्स है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारा रूम हीटर रहता है, रूम हीटर में रॉड्स होते हैं, उसमें कॉइल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, रॉड्स हैं। अब क्या होता है, ये एयर जा रहा था लेकिन ये अंदर जा करके जैसे ये कॉइल से ये जो यहाँ पे जो हॉट कॉइल्स हैं वो उसको गर्म कर देती हैं, तो अब ये एयर और आगे जाता है। अब ये और आगे जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर ही जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन रहता है, यहाँ पे एक फ़ैन लगा देते हैं। जैसे एग्जॉस्ट फैन हमारे किचन वगैरह में रहता है, वैसे यहाँ पे भी फ़ैन लगा दिया जाता है। ठीक है, फैन है। अब ये क्या करता है, ये जैसे ही ये एयर और आगे जाता है, ये एयर और आगे गया तो ये फैन की वजह से ये सर्कुलेट हो जाता है और ये ऊपर जाने लगता है, ठीक है। ये ऊपर जाता है कौन, अब यहाँ पे जो ये हॉट एयर है, हॉट एयर, और ये क्या है, ये है फैन, जैसा हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है। अब ये जो ट्रे है ये परफोरेटेड है, परफोरेटेड यानी यहाँ पे हमें होल्स दिखाना है कि यहाँ से एयर ईजिली ऊपर जा पाता है। तो ऐसे सा हम क्या दिखाएंगे, इसको होल्स दिखाएंगे, क्योंकि ये परफोरेटेड है, जो भी हॉट एयर है वो ऊपर जा रहा है और जाते जाते जितने भी यहाँ पे हमने मेडिकामेंट्स रखे हैं, जो मेडिकामेंट्स हमने रखा है, जो हमने क्रूड ड्रग रखा है, उसको ये ड्राई कर देता है, उसको ये क्या कर देता है, ड्राई कर देता है। अब जैसे ये एयर है, अब यहीं पे सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन इसका एक आउटलेट भी होना चाहिए। जैसे एक तरफ से एयर आता है तो एक तरफ से जाना भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक आउटलेट देते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, ये आउटलेट है, जैसे हमारे पास भी रहता है ना, वेंटिलेटर रहता है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एयर आउटलेट, यहाँ से एयर बाहर चला जाता है, यहाँ से एयर बाहर चला जाता है। तो वंस अगेन वी विल सी कि हमारे पास एक ओवन के जैसा है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसमें रैक्स बनाएंगे, शेल्फ्स बनाएंगे। शेल्फ कैसा रहेगा, परफोरेटेड रहेगा। फिर वो शेल्फ के ऊपर ही हमें क्या करना है, जो भी चीज़ हमें सुखाना है वो ट्रे के ऊपर ही रख देते हैं हम, और यहाँ से एयर इनलेट है, यानी कि यहाँ से हवा अंदर जाती है, लेकिन वो हवा बाद में जो एयर है वो गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हीटर। ये क्या है, यहाँ पे दीज आर द हीटर्स, दीज आर द हीटर्स, ये हीटर्स है। हीटर की वजह से ये क्या होता है, हवा जो है गर्म हो जाता है। अब ये एयर जो है वो स्ट्रेट जा रहा होता है, लेकिन फैन की वजह से वो सर्कुलेट हो जाता है, हर जगह वो जाना शुरू हो जाता है। इस तरह से जितने भी ड्रग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे ड्रग्स क्या होंगे, ड्राई हो जाएगा और हमें ड्राई ड्रग्स मिल जाएंगे जो हमें चाहिए ग्रैनुल्स बनने के लिए या फिर टैबलेट्स वगैरह बनाने के लिए। वो हम यहाँ पे रखते हैं और वो आराम से वो सूख जाता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट this tray dryer, and mostly we use this tray dryer in our labs, in practicals we use this,
है ना। इसका एप्लीकेशन, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, दैट आई विल गिव यू नाउ। नाउ वी विल सी कि ट्रे ड्रायर में क्या क्या एडवांटेज है, हम ट्रे ड्रायर क्यों यूज़ करते हैं, है ना, लैब में हम क्यों यूज़ करते हैं। ट्रे ड्रायर बाकी सब जितने भी ड्रायर्स हैं उससे सिंपलेस्ट कैसे है, या इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ ट्रे ड्रायर, सबसे पहले क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट एपरेटस, सबसे सिंपल एपरेटस होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ट्रे होता है, ट्रे के ऊपर हम ड्रग्स रख देते हैं, यहाँ से हॉट एयर आता है, यहाँ पे हीटर रॉड्स होते हैं जो कि ये एयर को हॉट कर देते हैं, और ये गर्म हवा जो है अब यहाँ जाता है, ये अच्छे से सर्कुलेट होना बोल करके यहाँ पे क्या रहता है, फैन रहता है लगा हुआ, जैसे एग्जॉस्ट फैन वगैरह रहता है, उसी टाइप का एक छोटा फैन लगा रहता है जो कि ये हॉट एयर को सब तरफ सर्कुलेट करता है, और इस वजह से जितने भी ड्रग्स यहाँ पे हमने रखा है सूखने के लिए वो ड्राई हो जाते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये हम लैब में यूज़ करते हैं। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सिंपलेस्ट एपरेटस है, एंड मोस्टली वी यूज़ इन द लैब्स वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये सिंपल होने की वजह से इसका जो कॉस्ट रहता है ये बहुत कम रहता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको एफोर्ड कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं, लैब वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ फॉर ड्राइंग, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्रूड ड्रग वगैरह को अगर ड्राई करना हो, कोई केमिकल को ड्राई करना हो, या पाउडर जो पाउडर हमें टैबलेट वगैरह में यूज़ करना है, वो सबको ड्राई करने के लिए हम ये क्या लेते हैं, ट्रे ड्रायर लेते हैं। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ड्रायर है तो इसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है, इसको सफाई करना, इसको क्लीन वगैरह करना भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है इजी टू हैंडल, इसको हैंडल भी करना है, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना चाहें तो इसको ईजिली ले जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा साइज़ होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, और स्मॉल स्केल पे अगर हमें छोटे पैमाने पे अगर ड्रग्स वगैरह को अगर हमें ड्राई करना है तो हम ये ट्रे ड्रायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नाउ वी विल सी कि ट्रे ड्रायर का डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इसके हमने एडवांटेज देख लिया, अब इसका डिसएडवांटेज। और मोस्टली ये अगर सिंपलेस्ट अगर ड्रायर कुछ पूछ रहा है एग्जाम में तो ये ट्रे ड्रायर ज़रूर पूछता है, तो इसका हम एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज भी लिखेंगे। तो डिसएडवांटेज में क्या क्या हो गया कि नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलाइबल ड्रग, यानी कि वो ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है जो कि थोड़ी सी भी ज़्यादा गर्मी मिलने से ख़राब हो जाता है, जैसे प्रोटीन वगैरह रहता है, एंजाइम्स वगैरह रहता है, थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो वैसे वाली चीज़ हम यहाँ ड्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट गिव हाई ड्राइंग रेट, हाई ड्राइंग रेट यानी कि ऐसे क्विकली ड्राई नहीं होता है, मतलब जल्दी बहुत टाइम लगाता है ड्राई होने में, कंपेयरिंग टू द फ्लूइड बेड जो ड्रायर होते हैं, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं या दूसरे टाइप के ड्रायर्स होते हैं, उसमें जल्दी ड्राई होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाता है, तो इसलिए जो ड्राइंग रेट है ये क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है और देर तक हम इसको गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट, इंडिविजुअल पार्टिकल मे नॉट ड्राई। अब इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रैनुल्स रखे, तो हर एक ग्रैनुल ज़रूरी नहीं कि वो ड्राई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एयर जा रहा है, हॉट एयर जो जा रहा है वो नीचे से जा रहा है, तो जो पार्टिकल्स जो नीचे हैं वही गर्म होंगे और ड्राई होंगे। हो सकता है कि ऊपर वाला वैसे के वैसे ही अभी कम ड्राई हुआ हो, या अभी भी उसमें वाटर मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है ये, तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल इसमें ड्राई नहीं होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है मे चांस ऑफ ओवर ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बार बार इसको देख नहीं सकते, एक बार हमें टेम्परेचर सेट कर देना पड़ता है, तो हो सकता है कि ओवर ड्राइंग भी हो जाए, यानी कि ज़्यादा भी हो जाए और उसका क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, जैसे हम घर में भी देखते हैं ना, ज़्यादा हम उसको गर्म कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये जल जाता है, तो वो भी इसमें चांसेस है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, जो टेम्परेचर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्योंकि हॉट एयर नीचे से जा रहा है और फिर वो फैन की वजह से वो सर्कुलेट होता है इधर उधर, तो हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर डिफर करे, ये जो कॉर्नर पे है या सभी तरफ एक जैसा टेम्परेचर इसमें नहीं मिलता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या, कैन नॉट यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमें इंडस्ट्रीज में बहुत टन्स ऑफ ड्रग, बहुत ज़्यादा ड्रग अगर हमें ड्राई करना है तो हम ये छोटे से एपरेटस में नहीं कर सकते, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। सो विद दिस द ट्रे ड्रायर इज़ कम्प्लीटेड। इसमें क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे। तो ये समझ, आपको राइटिंग तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको हम समझ करके हम ड्रॉ वगैरह करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। एंड दिस एडवांटेज डिसएडवांटेज आर गिवन इन अ वेरी शॉर्ट one line, so it will be easy for the average student. Thank you.